24 अगस्त के बाद चंद्रयान के रोवर ने किए 2 और बड़े खुलासे। रोवर ने चांद पर खोजा कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक गया इसरो। चंद्रयान की एआई की पावर देख पूरी दुनिया में बजा भारत का डंका। जी हां दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 तय समय यानी कि 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड हो चुका था और उसके महज 4 ही घंटे बाद प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर भी आ चुका था। और प्रज्ञान रोवर ने बाहर आते ही लगातार ऐसे कई खुलासे कर रहा है जिससे देशवासियों का सीना एक बार फिर चौड़ा हो चुका है। जहां भारत ने चांद के दक्षिण पोल पर उतरकर विश्व में अपना रिकॉर्ड बना दिया था, तो वही प्रज्ञान रोवर भी अपना काम बखूबी निभा रहा है। दोस्तों, 24 अगस्त के बाद चंद्रयान ने ऐसे 2 और बड़े खुलासे कर दिए हैं जिसने इसरो को भी चौंका दिया है। इसरो ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इतना जल्दी हमें ये उम्मीद तो रोवर प्रज्ञान से नहीं थी, परंतु रोवर का काम बेहद ही चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है और वो ऐसे कई लगातार खुलासे कर रहा है जिसकी देश को काफी जरूरत थी। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे ऐसे कौन से 2 बड़े खुलासे हैं जो रोवर ने आज ही कर दिए हैं और जिससे भारत देश को बहुत ही बड़े फायदे होने वाले हैं और दुनिया में भारत का डंका बजने वाला है। जी हां दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि इसरो की इतनी ज्यादा मेहनत और सफलता के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक और इसरो के शानदार कार्य के लिए वेल डन इसरो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर आज हर भारतीय को गर्व हो रहा है। देश के वैज्ञानिकों के अथक प्रयास की वजह से भारत का ये मून मिशन सफल हो चुका है। जिस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना सभी देशों के लिए टेढ़ी खीर बन रही थी, वहां इसरो ने अपने चंद्रयान 3 को उतारकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों, इसरो के लिए यह मिशन आसान नहीं रहा। साल 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सतह पर उतरने से पहले ही क्रैश हो चुका था। इस असफलता से सीखते हुए इसरो ने अपने अगले मून मिशन यानी कि चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग करने के काबिल बनाया और चंद्रयान 3 को सफल लैंड भी कराया। इतना ही नहीं बल्कि प्रज्ञान रोवर को इतना सफल और कामयाब बनाया है कि अब ये केवल हर 2 घंटे में ऐसे नए खुलासे कर रहा है जिसकी पृथ्वी को काफी ज्यादा जरूरत थी। और सारे देश, स्पेस की एजेंसियां, नासा, जाक्सा जैसी अनेक स्पेस कंपनियां अब भारत से मदद मांगती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, नासा और जाक्सा ने भारत से कौन सी मदद मांगी है वो भी हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, तो इस वीडियो को कृपया पूरा जरूर देखें। भारत का पहला मून मिशन यानी कि चंद्रयान 1 आज से 15 साल पहले यानी कि 22 अक्टूबर 2008 को ही लॉन्च कर दिया गया था। इसरो का यह एक ऑर्बिटल मिशन था यानी कि इससे कोई रोवर या लैंडर नहीं गया था। इस मिशन का काम केवल चांद का चक्कर लगाना था और जिससे भारत के चंद्रयान 3 को भेजने में काफी ज्यादा मदद मिली थी, क्योंकि भारत का एक यान पहले ही चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा था। दोस्तों, इसरो का यह पहला लैंडर और रोवर वाला मून मिशन था। इसमें 3 कंपोनेंट्स, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर मॉड्यूल्स लगाए गए थे। चंद्रयान 2 में लगे एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर की वजह से चांद की सतह पर मौजूद सोडियम के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी थी। तो वही अगस्त 2019 में लॉन्च हुए इस मून मिशन में चंद्रयान 3 की तरह ही विक्रम लैंडर के साथ एक रोबोटिक गाड़ी भी डाली गई थी और उस गाड़ी का नाम था प्रज्ञान रोवर, जो कि चंद्रयान 3 में भी डाली गई है। लेकिन इसमें ऐसे कई एडवांस फीचर डाले गए हैं जो चंद्रयान 2 में डाले गए प्रज्ञान रोवर में नहीं थे। दोस्तों, 6 सितंबर 2019 को चांद की सतह पर लैंड होने के महज कुछ ही दूरी पर इसके लैंडर विक्रम का संपर्क इसरो से टूट चुका था। हालांकि क्रैश होने के बाद भी इसरो के इस मिशन को आंशिक तौर पर सफल माना जाता है। चंद्रयान 2 मिशन के असफल होने के 4 साल बाद इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया और इसे केवल कुछ ही दिनों में सफल भी बना लिया। अब दोस्तों, प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर घूम रहा है और भारत के लिए कई बड़े खुलासे कर रहा है। इस वीडियो में आपको बताते हैं 2 बड़े खुलासों के बारे में जिनका चंद्रयान 3 के रोवर की तरफ से अभी जानकारी सामने आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम रोवर से उतरने वाले रोवर को एक बड़ी जानकारी मिल चुकी है। दोस्तों, वहां पानी होने की खोज रोवर ने पहले ही कर निकाली है। चांद पर पानी की खोज रोवर के द्वारा एक बड़ी चुनौती मानी जा रही थी, जो कि उसने बखूबी पूरा कर लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें चांद की सतह पर पानी खोजा जा चुका है। दोस्तों, चांद की सतह पर पानी होने के ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं जिसे कोई भी देश अभी तक खोज नहीं पाया था। इसके साथ ही दूसरा ऐसा बड़ा खुलासा कर दिया है जिसे देखकर सभी देशवासी एक बार फिर खुशी से झूम उठे हैं। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 का दूसरा सबसे बड़ा खुलासा देशवासियों के लिए अवसर लेकर आ सकता है। कई लोगों को रोजगार मिल सकता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकता है। भारत का चंद्रयान 3 का मिशन केवल चांद की सतह पर उतरना ही नहीं बल्कि चांद पर ऐसी कई खोज करना है जिसे अन्य देश कर नहीं सकते हैं। परंतु भारत के चंद्रयान 3 के रोवर ने निकलते ही ऐसे कई खुलासे कर दिए हैं
हैं, जिसमें दूसरा सबसे बड़ा खुलासा है नए धातु की खोज। जी हां, धातु अयस्कों के रूप में चांद पर ऐसे कई चीजें पाई जा रही हैं जो अभी तक पृथ्वी पर एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, और ये धातु काफी ज्यादा महंगे हो सकते हैं। सोने और चांदी से भी कई ज्यादा चमकते हुए दिखाई देने वाले ये धातु चांद की सतह पर चंद्रयान 3 को दिख चुके हैं। हालांकि इसके बारे में टेस्टिंग का फेज तो अभी चंद्रयान 3 ने नहीं किया है, परंतु इतनी जानकारी इसरो तक पहुंचाई है कि ये कुछ अजीब से पत्थर जिसमें धातु हो सकती है, कि ये अजीब से पत्थर दिखने वाले जिसमें धातु हो सकती है चांद की सतह पर पड़े मिले हैं। दोस्तों, इसमें एक से अधिक धातु भी हो सकती है, जिन्हें अलग करके सोना, चांदी, यूरेनियम जैसे कई अलग अलग धातु बाहर निकाले जा सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ भारत के चंद्रयान 3 ने ऐसा कुछ कर दिखाया है कि इस पृथ्वी को हजारों साल बाद भी कुछ हो जाता है तो चंद्रमा पर भारतीयों की भेजी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आने वाली जनरेशन को एक नया रास्ता दिखाएगी। जी हां, भारत का चंद्रयान 3 जहां चांद की सतह पर पहुंच चुका है, जिसके सफल होने की भारत को पूरी उम्मीद थी, जिसके चलते भारत ने उसके साथ एक ऐसा पत्र यानी कि एक ऐसा धातु पत्र चांद की सतह पर भेज दिया है, और जिस पर भारत का जय हिंद अशोक स्तंभ और भारत के झंडे के साथ ही इसरो का लोगो शामिल है, और इस पर ऐसी कई चीजें लिखी हुई हैं जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इसरो ने उस पत्र पर लिखा है कि इतने सन में भारत ने एक मिशन चांद पर भेजा है, और यह मनुष्यों के द्वारा बनाया गया मिशन है। दोस्तों, आने वाले समय में दुनिया अगर नष्ट भी हो जाती है और आने वाली दुनिया के कोई भी लोग चांद की सतह पर एडवांस होकर जाते हैं तो उन्हें वो वहां पर पत्र मिल जाएगा और उन्हें भी भारत के स्वर्णिम इतिहास पर गर्व होगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन सक्सेस होते ही इसरो की तरफ से एक ऐसा नया प्लान सामने आया है जिसे देखकर भारतवासियों को एक बार फिर गर्व महसूस होगा। जी हां, भारत न केवल चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड करवाया है, बल्कि यह अपना अगला मून मिशन यानी कि जिसमें मनुष्य होंगे वो जल्दी ही लॉन्च करने वाला है। जी हां, भारत अपना एस्ट्रोनॉट से भरा वाहन चांद पर भेजने वाला है, जो जाकर वहां कई ऐसी खोज करने वाला है जो मशीन के द्वारा संभव नहीं है, और इसके लिए भारत ने प्रयास भी करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, भारत ने एक ऐसा रोबोटिक वुमेन बनाया है जिसका नाम है व्योमित्रा, और उसे एक बार अंतरिक्ष में भेजकर वापस बुलाया जाएगा, और यह एक टेस्ट के फेज में किया जा रहा है। यदि ये सफल हो जाता है तो भारत कुछ ही दिनों में चांद की सतह के लिए मनुष्य को यान में बिठाकर चांद की सतह पर भेजेगा, और रोवर और प्रज्ञान के पास ही उन्हें लैंड कराकर वही कई ऐसे चीज खोज लेगा जो मशीन के द्वारा किसी भी रूप में संभव नहीं बनाया जा सकता है। साथ ही साथ रूसी मीडिया की तरफ से एक ऐसी बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि नासा, जाक्सा और रोस्कोस्मोस जैसी अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसियां भारत के पास मदद मांगती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, ऐसी कौन सी मदद भारत के पास मांगी है वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है, वीडियो को इसरो के लिए लाइक नहीं किया है और इसरो के लिए वेल डन कमेंट नहीं किया है तो कृपया जल्दी से जाए और इसरो के इस शानदार काम के लिए वेल डन इसरो जरूर लिखें। दोस्तों, रूस के सरकारी टेलीविजन नेटवर्क रशिया टुडे यानी कि RT ने चंद्रयान 3 को लेकर एक फीचर लेख प्रकाशित किया है, जिसमें यह बात का जिक्र है कि ऐतिहासिक मून मिशन की सफलता पर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है। RT ने लिखा है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने 1.4 अरब लोगों के देश में जश्न का माहौल बना दिया। लोगों ने आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी और डांस भी किया। भारत एक सुपर पावर है और लोग ऐसे नारे भी लगा रहे हैं। दोस्तों, रूस की मीडिया ने भी ये मान लिया है कि भारत अब सुपर पावर बन चुका है और ठीक 6:04 पर चांद की सतह पर उतरकर इतिहास भी रच दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ये कमेंट करके जरूर